दिया है ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। दिया है ट्रायंगल ए बी सी, बी बराबर समकोण ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें ए सी निकालना है। ए सी, तो ए सी बराबर हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, चूँकि ए सी बराबर निकालने का सूत्र ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। तो पहला दिया है साइन ए कमा कॉस ए। तो साइन ए बराबर लंब बटा कोण। साइन ए बराबर लंब बटा कोण होता है। तो लंब हमारा ये हो जाएगा साइन ए, तो ये कर रहा था कोण, तो लंब ये हो जाएगा बी सी बटा कोण ए सी हमारा होगा 25 सेंटीमीटर है। तो ए सी बराबर तो 7 बटा 25, क्योंकि बी सी हमारा 7 है और ए सी 25 है। तो पहला हमारा आंसर हो गया। दूसरा कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण, तो आधार है हमारा ए बी बटा ए सी। कोण ए सी बराबर ए बी 24 बटा 25 आंसर 24 बटा 25 आंसर। दूसरा दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तब हमें क्यू आर बराबर निकालना है। क्यू आर बराबर वाट, क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर बराबर पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। तो पी आर, तब क्यू आर बराबर पी आर 13 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। यहाँ पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है। 13 के होल स्क्वायर माइनस 12 के होल स्क्वायर। यहाँ पर देख लेंगे, 13 का होल स्क्वायर होगा 169 और 12 का होल स्क्वायर 144, 25 हो जाएगा। तो रूट में से निकल जाएगा 5। तो पी आर बराबर 5
5 सेंटीमीटर। तब हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर का मान। 10p माइनस कॉट आर। कॉट आर का मान निकालना है 10p बराबर 10p बराबर p लंब बटा आधार माइनस कॉट आर बराबर आधार बटा लंब। कॉट आर बराबर आधार बटा लंब। तब लंब का मान भर देंगे तो लंब हमारा 10p पी कह रहा है 5 पी, तो लंब होगा 5 बटा और आधार 12 माइनस कॉट आर है तो लंब 12 सेंटीमीटर, पी क्यू लंब हो जाएगा तो 12 बटा नहीं सॉरी गलती हो गया, आधार कर रहा है तो आधार हो जाए 5 बटा और लंब 12 बराबर घटेगा तो 12 5 माइनस 5 बराबर 0। अब बनाते हैं तीसरा दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान निकाले तो साइन ए बराबर लंब बटा कोण बराबर 3/4। तो हम ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी, तो हमारा लंब हो जाएगा लंब 3 और कोण 4, तो BC निकालना है। BC बराबर AC का होल स्क्वायर माइनस AB के होल स्क्वायर, AC के होल स्क्वायर माइनस AB के होल स्क्वायर बराबर √4 का होल स्क्वायर माइनस 3 के होल स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 बराबर √7। तो इसका हो जाएगा BC बराबर √7। BC बराबर √7। तब कह रहा है cos A बराबर आधार बटा कोण। हमारा आधार है √7 √7/4 पहले का आ गया आंसर, और 10 A
लंब 10 अब 10a बराबर लंब बटा आधार, आधार लंब बटा आधार, तो लंब 10a कर रहे हैं तो लंब 7 √7 भाई आधार 3 हो जाएगा। सॉरी इसमें गलत हो गया, cos a कर रहे हैं, cos a तो आधार हमारा होगा 3 और 5 हो गया हमारा आंसर। अब अगला बनाएंगे 4 नंबर। दिया है 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। तो cot a बराबर 8 बटा 15 भाग गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो cot a बराबर b/p, तो 8 बटा 15, क्योंकि अब हम निकाल cot a बराबर b/p, तो b a कह रहे हैं तो कोण के सामने वाला हो जाएगा लंब, तो लंब हमारा हो जाएगा 15 b हो जाएगा समकोण के सामने वाला होता है h, तो h निकालना है और b हो जाएगा 8, तो h बराबर bc के होल स्क्वायर प्लस ab के होल स्क्वायर, 15 के होल स्क्वायर प्लस 8 के होल स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64 बराबर 289, निकल जाएगा वर्गमूल होगा इसका 17, तो हमारा आ गया AC बराबर 17। तो देखिए sin थीटा बराबर होता है p/h, तो p sin a कह रहे हैं तो a, तो p हमारा ये होगा BC, तो 15 बटा 17, यहाँ पर सॉरी भूल गया, 15 बटा 17 और sec a कह रहा है, sec a, तो sec थीटा बराबर होता है h/p, sec थीटा बराबर h/p, तो sec a कह रहा है, सॉरी h/b होता है, तो a sec थीटा बराबर, तो ये तो p होगा, तो हमारा b होगा 17 बटा 8, 17 बटा 8 आंसर। अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर दिए हैं सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा बराबर दिए हैं 13 बटा 12, तो पहले हम बना ले रहे हैं ट्रायंगल ABC, तो सेक थीटा बराबर b, सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर है h/p, सेक थीटा बराबर अब कोण बटा आधार बराबर कोण हमारा हो जाएगा 13 बटा 12, तो ये कोण कह रहा है, तो ये 13 AC आधार BC,
तो ए बी निकालना है, ए बी, तो ए बी बराबर रूट ए सी के होल स्क्वायर माइनस बी सी, बी सी के होल स्क्वायर। तो ए सी का होल स्क्वायर 13, 13 का होल स्क्वायर 12 के होल स्क्वायर रूट, अब इसका होल स्क्वायर 169 माइनस 144 रूट 25, तो वर्गमूल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा ए बी बराबर 5, तो ए बी आ गया मेरा ए बी बराबर 5। तो साइन, अब कह रहे हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो पी बाई एच यानी कि लंब बटा कोण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, तो लंब हमारा होगा 5/13, 5/13 कॉस थीटा बराबर बी बाई एच यानी कि आधार बटा कोण, तो आधार बटा कोण 12/13, 12/13 तीसरा सेक थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक तो निकाल ही दिए हैं, 10 थीटा बराबर पी बाई बी, लंब बटा आधार, तो लंब 5/12, 5/12। अब कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, तो कॉट बी कर रहे हैं, तो बी सी बराबर BC बटा ए बी 12/5। अब कॉसेक थीटा बराबर आधार बी बाई एच, बी बाई कॉसेक थीटा बराबर लैंग्वेज कॉसेक थीटा बराबर एच बटा, हाँ कॉसेक थीटा एच बटा पी, तो कॉसेक थीटा एच बटा पी, तो यानी कि कोण बटा लंब, तो कोण हमारा होगा ए सी बटा ए बी, तो 13/5 हमारा आ गया आंसर। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। 6 नंबर, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, हम अगर ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, तो ये न्यून कोण कह रहे हैं, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, आधार बटा कोण बी बाई एच, बी सी बटा ए बी बराबर, अब कह रहे हैं कि कॉस बी बराबर कॉस बी
कॉस बी बराबर बी बाई एच हुआ आधार बटा कोण, तो आधार सी बी बी सी बी सी बटा ए बी, कॉस ए बराबर कॉस बी सी बटा ए बी, कॉस ए सी, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, ए सी बटा ए बी। तो यहाँ पे देखिए कॉस ए कॉस ए बराबर कॉस बी ए बी सी, कॉस ए बराबर बी बाई एच आधार बटा कोण, तो कॉस ए बराबर था ए सी बी बाई एच, ए सी बराबर ए सी बटा ए बी बराबर कॉस बी, तो कॉस बी को रहे हैं तो सी बी सी बटा ए बी, कॉस बी बराबर तो ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी, बराबर ए सी बराबर बी सी, क्योंकि ए बी कट जाएगा तो ए सी बराबर बी सी आंसर। अब 7 नंबर दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहले दिए हैं 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, कॉट थीटा बराबर पी 7/8, तो ए सी निकालते हैं, ए सी बराबर ए बी के होल स्क्वायर प्लस बी सी के होल स्क्वायर, ए बी 8 के होल स्क्वायर प्लस 7 के होल स्क्वायर, 64 नीचे कितना
6 4 9 25 थोड़ा है। यहाँ पे 64 प्लस 49 बराबर √113। तो AC बराबर √113। तब कह रहे हैं साइन पहले 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन कॉस थीटा। तब दिया है 1 प्लस साइन थीटा अगर P/H होता है तो P 8 बटा नहीं गलती हो गया, इसको A और इसको B, A और B, A भी मान लेते हैं। साइन तो 1 प्लस साइन 2 थीटा साइन थीटा बराबर P/H 8 बटा √113 cos थीटा बराबर B/H cos थीटा बराबर B/H 7 बटा √113। साइन 1 प्लस साइन थीटा बाटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस 8 बटा स्क्वायर AB के स्क्वायर, तब 1 का स्क्वायर 1 हुई और साइन 8 बटा √113 इसका स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस 7 बटा √113 के होल स्क्वायर। 1 माइनस 64 113 1 माइनस 749 बटा 113 बराबर 113 माइनस 64 बटा 113 बटा 113 माइनस 49 बटा 113। तब घटाएंगे तो 49 बटा 113 बटा 64 बटा 113 से कट जाएगा तो 49 बटा 64 आंसर। अब 8 नंबर दिया है 3 cot A बराबर 4। 3 cot A बराबर 4।
तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो जांच करेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। ए बी सी बी बाई पी। तो 3 गुणे में तो आएगा तो 4/3। तो कॉट थीटा बराबर बी बाई पी 4 कॉट ए कह रहे हैं, कॉट ए कह रहे हैं। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आधार हमारा ए बी तो 4/3 हो जाएगा, बी सी लंब होगा 4/3। तो ए सी निकालना है, ए सी बराबर ए बी के होल स्क्वायर प्लस बी सी के होल स्क्वायर। डायरेक्ट कर दे रहे हैं 16 प्लस 9 बराबर 25 वर्गमूल 5। तो आ गया हमारा ए सी बराबर 5। तो 1 पर अब 10 स्क्वायर कर रहे हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 10 थीटा बराबर पी बाई बी। तो 10 थीटा बराबर पी बाई बी। तो पी बाई बी 10 ए कर रहे हैं तो पी 3/4 और कॉस थीटा बराबर बी बाई एच 4/5। साइन थीटा बराबर 3/5। 1 माइनस 3/4 के होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 के होल स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए कर रहे हैं तो 4/5 के होल स्क्वायर माइनस 3/5 के होल स्क्वायर। तो 1 माइनस होल स्क्वायर करें तो 9 16 बटा 1 प्लस 9/16 बराबर 16/25 9/25। तो इसको घटा देंगे तो 16/9 16 माइनस 9/16 16 माइनस 9/16 बराबर 25। 16 माइनस 9
अब यहाँ से सीधे यहाँ पे, तो इसको तो कटा देंगे, 16 से 16 कट जाएगा, तो 16 में से 9 चल जाएगा तो 7, 16 में से 9 चल जाएगा तो 7, 7/7 बराबर सॉरी गलती हो गया है, यहाँ पे घटेगा नहीं, इसमें से घटेगा 16 में से 9/16, ये तो जुटेगा 16, 16 + 9/16, तो यहाँ पे 7/16/25/16 बराबर, यहाँ पे 25 16 - 9 बराबर 7/25, 16 से 16 कट जाएगा तो बराबर 7/25 बराबर 7/25, आ गया हमारा आंसर।